हम बात करते हैं बिहार के लोक सेवा आयोग के बीपीएससी की 7वीं परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। 54वें दिन बाद भी अनसुलझा मामला। अब कोर्ट की ओर टिकी नजर। पटना बिहार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 7वीं परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन अब भी जारी है। यह आंदोलन 18 दिसंबर से शुरू हुआ था और अब तक 54 दिन से अधिक समय बीत चुका है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उनकी मांग है कि पूरी परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। हालांकि अब तक न तो सरकार न प्रशासन न ही आयोग की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है। मामला अब हाईकोर्ट में है, लेकिन सुनवाई में लगातार देरी हो रही है। छात्रों की आंखें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 7वीं परीक्षा 30 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे और कुछ प्रश्न पिछले साल की परीक्षा से दोहराए गए थे। छात्रों का कहना है कि 150 प्रश्न में से 68 प्रश्न डिफेक्ट डिफेक्टिव थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएं हुई है और कुछ केंद्रों पर पेपर लीक होने की भी बात सामने आई है। छात्रों की छात्रों की मांग थी कि पूरी परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। हालांकि अ, आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी। आयोग ने 12,000 छात्रों का री एग्जाम भी करा दिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि सभी छात्राओं का री एग्जाम हो। छात्रों का प्रदर्शन 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग इलाके में शुरू हुआ। वे लगातार आयोग, सरकार और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर संवाद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच कई बार झड़पें भी हुई। पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वे जल्द ही रिहा हो गए। बीच में प्रदर्शन स्थल को गर्दनी बाग से गांधी मैदान शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस का कहना था कि उनके पास प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद छात्र फिर से गर्दनी बाग लौट आए और वहीं पर अपना प्रदर्शन जारी रखा। मामला कोर्ट में सुनवाई में लगातार देरी। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पटना हाई कोर्ट को सौंप दिया। अ, हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग से अपना पक्ष रखने को कहा। आयोग ने 200 पन्नों से अधिक के दस्तावेजों कोर्ट में पेश किए, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई में लगातार देरी हो रही है। छात्रों के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने अब तक कई तारीखें गुजर चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। 15 जनवरी को चीफ जस्टिस के विदाई समारोह के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 16 जनवरी, 31 फरवरी और 7 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब छात्रों की नज़र 25 फरवरी को होने वाली है। सुनवाई पर टिकी हुई है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि 150 प्रश्नों में से 68 प्रश्न डिफेक्टिव थे
इनमें से 14 प्रश्न गलत थे और 3 प्रश्न पिछले साल की परीक्षा से दोहराए गए थे। छात्रों ने इन आरोपों के समर्थन में तथ्य और सबूत भी पेश किए। छात्रों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि आयोग खुद इस मामले में शामिल है, इसलिए वह अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। छात्रों का कहना है कि केवल एक स्वतंत्र एजेंसी ही मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है। नेता और समाज कार्यकर्ताओं का समर्थन। प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं और अ, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छात्रों का समर्थन किया। शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता खान सर ने भी छात्रों की मांगों को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है और सरकार को इस मामले में इंडी या CIB से जांच करानी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि खान सर जैसे लोग इतनी देर से छात्रों का समर्थन करने क्यों आए। इस पर खान सर ने कहा कि वे पहले ही से ही इस मामले में सक्रिय थे, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन जताया है। मामला अब हाई कोर्ट में है और छात्रों की आंखें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वे अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। वही आयोग और सरकार का कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष थी और री एग्जाम कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह देखना बाकी है कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। क्या छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला लंबे समय तक खिंचता रहेगा? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिल सकता है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांग जायज है? क्या परीक्षा फिर से होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।